ऑल राइट, नमस्ते, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीए फाइनल में चैप्टर नंबर 10 फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेक्स के नाम से बहुत पॉपुलर है, ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर्स दैट यू विल एवर स्टडी इन योर लाइफ, ठीक है। से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, यू ऑल नो। आई थिंक मैं अभी जस्ट बैच से पहले थोड़ा रिकलेक्ट कर रहा था कि यार ठीक है, आज फॉरेक्स है, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है जब भी ये चैप्टर वापस हमें क्लास में कवर करना होता है कभी भी। एंड आज जस्ट पुटिंग अप के यार क्या एग्जाम्पल देंगे, तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में गया। एंड यू नो देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं बोलता था कि क्योंकि इसमें बहुत बार एक्सचेंज रेट पुटअप करना है, एंड द बेस्ट केसेस कि हम रुपी और डॉलर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बहुत इनिशियल लेक्चर्स में, ठीक है, मैं बोलता था $1 इज इक्वल टू ₹40, ठीक है, देन $1 इक्वल टू ₹50, देन 60, देन 70, ठीक है। थोड़े टाइम पहले जब कराया था तब बताया था $1 इज इक्वल टू 80, क्योंकि नॉर्मली क्या है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में मैं 40 बोलूंगा तो यू विल से कि यार क्या ही बोल रहा है ये, ठीक है। सो प्रेजेंटली वी हैव रीच्ड टिल अ जर्नी दैट $1 इज इक्वल टू ₹90 के नजदीक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। सो वो थोड़ा सा फ्लैशबैक आ रहा था। फॉरेन एक्सचेंज का ये 40 से 90 वाला कॉन्टेक्स्ट अपने आप में बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्यों ये चैप्टर रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सर्विसेज की प्राइजेस कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट पे डिपेंडेंट हो गई है। इफ नॉट प्राइजेस, द प्रॉफिट्स ऑफ मैनी एंटरप्राइजेस, ठीक है, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एक्सचेंज रेट बिटवीन वेरियस कंट्रीज। और इसीलिए इसको समझना, इसको हेज कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन बिकम्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें, ठीक है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्टर्स, ठीक है, जिसने हिंदुस्तानी सर्विसेज का, हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स का लोहा मनवाया है अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, बिकॉज हमने जो सर्विसेज हम दे रहे हैं बहुत ही चीप रेट्स पे अवेलेबल करवा रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। अब हमारी जो मेजर आईटी कंपनीज है उनका सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब वो सर्विसेज हम कहां दे रहे हैं, इंडिया के बाहर दे रहे हैं। अब हमने बिल रेज किया आज, और उसका जो कंप्लीशन होगा या जो पेमेंट होगा वो होगा 6 महीने बाद। तो आज और 6 महीने के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन आ जाएगी। उस फ्लक्चुएशन के कारण हमें फायदा भी हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि देयर इज अ अनसर्टेनिटी। फाइनेंस में हम अनसर्टेनिटी को किससे लिंक करते हैं, रिस्क से। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ व्हाट, द एक्सचेंज रेट बीइंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। जब मैंने बिल रेज किया, सपोज $1,00,000 का बिल रेज किया था, और तब एक्सचेंज रेट थी $1 इज इक्वल टू 85। यूएस में ही मैंने एक्सचेंज बिल रेज किया था, तो मैंने वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की, और $1,00,000 का बिल रेज किया, और 85 रुपीज के हिसाब से मेरा रेवेन्यू कितना बनता है, 85 लाख रुपीज। लेकिन सेटलमेंट होने वाला है 3 महीने बाद। अब जब 3 महीने बाद सेटलमेंट हुआ, तब एक्सचेंज रेट हो गई 87, तब एक्सचेंज रेट हो गई 83, मतलब 85 से अलग हो गई। तो 85 से अलग मतलब बेसिकली 87 हो गई, या फिर क्या हो गई, 83 हो गई। दोनों ही केस में मेरा जो 85 लाख था वो तो चेंज हो गया, क्योंकि या तो मुझे 87 लाख मिलेगा, वो मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपोर्टर है और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो अच्छी बात है। बट देसी भाषा में समझे तो 85 लाख मिलना चाहिए था, 87 मिला, क्योंकि $1 को हम 87 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और अगर रेट 83 हो गई तो फिर बुरी बात है। यही केस इंपोर्टर का भी तो हो सकता है ना। हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो हमें काम में लगता है इन आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगेन मैंने $1,00,000 का बिल रेज किया था, सामने वाले ने किया था, मेरे को पेमेंट करना था, ठीक है, मेरे को पेमेंट करना था, 85 की रेट थी, 85 का जब सेटलमेंट हुआ तो 89 हो गया, तो मेरे को 89 लाख देना पड़ा, तो मेरा तो 4 लाख कॉस्ट बढ़ गया। हो सकता है मेरे मार्जिन इससे सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो जाए, मैं तो बहुत लो मार्जिन पे ही काम करता हूं। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो ये मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
कई सारे एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि इस करेंसी को कैसे मैनेज करना है इन वेरियस स्ट्रैटेजीज बाय यूजिंग फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स। हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का कोर ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज आज की डेट में तो कैसा है ना कि थोड़े टाइम में ऐसा हो जाएगा कि आलू के रेट बढ़े तो हम सब्जी वाले से भी पूछेंगे भैया क्यों रेट बढ़ गए, बोले डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। बिकॉज दिस इज द जनरल पार्ट वी सी, बिकॉज उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। लाइक अब तो वैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत ही कोशिश कर रही है ऐसी कि कई जगह हम लोग करेंसी रिस्क को जो है वो शिफ्ट कर दे। ये भी हम देखेंगे इसमें रिस्क शिफ्टिंग। अभी तो मैं चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ रेजिंग द बिल इन डॉलर्स हम क्या करेंगे, होम करेंसी में ही बिल रेज करेंगे। तो जो भी एक्सचेंज रेट हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अगर 50 करोड़ रुपए देना है तो हम 50 करोड़ रुपीज ही देंगे। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्ट हो गए। तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग a lot of strategies at national level that are there in the chapter, ठीक है, with respect to the currency management. But what I mean to generally say, अगर दो लाइन में बताऊं तो बहुत सारी organizations, बहुत सारे enterprises जो है वो फॉरेक्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, और वो करेंसी में अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि जब बिल रेज हुआ या सर्विस प्रोवाइड हुई या गुड्स डिलीवर हुए तब की एक्सचेंज रेट और जब सेटलमेंट हो रहा है तब की एक्सचेंज रेट में कुछ डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस के कारण हमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है अगर हम कुछ ना करें तो। और अगर हम लोगों को लग रहा है कुछ करना चाहिए तो हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जिससे कि हम उस अनसर्टेनिटी को, उस रिस्क को हेज कर दे, मैनेज कर दे, वो देखना है। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी भी रिसेंट रिजल्ट आया, अभी द होल कैंपस सीजन ऑन करेंटली, ठीक है, रिसेंटली बॉम्बे में इंटरव्यूज थे। सो बहुत सारे लोगों को ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एक रोल मिलता है, जहां पे वैसे तो फ्री पैसे को कहाँ यूटिलाइज करना है वो वाला पार्ट है, बट इट इज ऑल्सो समटाइम्स के जो पेमेंट्स आने वाले हैं या जो पेमेंट्स देने वाले हैं उनका मैनेजमेंट और रिस्क मेजरमेंट हम लोगों को प्रॉपरली करना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हम इसमें देखने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज मेजरमेंट, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, दोनों फैक्टर्स हम कवर करने वाले हैं। तो इंपोर्टर हो तो क्या होगा, अगर फॉरेन करेंसी में बिलिंग हुई है और एक्सचेंज रेट ऊपर की ओर जाएगी तो हमें नुकसान होगा, नीचे की ओर जाएगी तो हमें फायदा होगा, ठीक है। और एक्सपोर्टर हो तो $1 इज इक्वल टू 85 था, 90 हो गया तो हम लोगों को फायदा होगा, और 80 हो गया तो हम लोगों को नुकसान हो गया। तो दोनों ही केस में ऊपर नीचे जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शन तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हेज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हेजिंग कैसे कर सकते हैं वो वाला पार्ट। अब अभी तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल टर्म्स में बोल दिया, ऊपर जाना नीचे जाना, बट टेक्निकली इनको ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन। वो भी किसका अप्रिशिएशन किसका डेप्रिशिएशन बहुत फैक्टर करता है। तो इनिशियल कुछ लेक्चर्स में तो हम बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल्स समझेंगे, ठीक है, कि क्या नोटेशंस यूज होते हैं। ये चीज मैंने डेरिवेटिव्स में भी बोली थी कि क्यों डिफिकल्ट लगता है कई बार कई लोगों को, बिकॉज उनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता। इफ दे नो द कैरेक्टरिस्टिक दे विल रियली फाइंड इट वेरी इजी, इफ नॉट इजी एटलीस्ट मैनेजेबल। सेम इज द केस विद फॉरेक्स, ठीक है। हम डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, ठीक है, हम लोग अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन कई बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट फंडामेंटली कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या कोनोटेट करते हैं उसको, सो दैट वी आर एबल टू इंस्टेड ऑफ मगिंग अप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, और वो परमानेंट काम बने। तो इनिशियली हम बहुत बेसिक, कोई सम करेंगे ही नहीं शुरू के 2 लेक्चर्स में, तो ठीक है, इट इज जस्ट गोइंग टू बी वेरी फंडामेंटल थिंग के हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट्स क्या होती है, चेंज क्या होता है, क्या बेस होता है, कई बार डायरेक्टली अवेलेबल है, इनडायरेक्टली अवेलेबल है, एंड सो ऑन। मतलब एग्जाम में जो सम आते हैं वो नहीं करेंगे, बेसिक पे ही हमारा पूरा फोकस रहेगा वैसा। सो फॉरेक्स ही इसको शॉर्ट में बोलते हैं, पूरे नाम की जगह हम फॉरेक्स ही इसको डिनोट करेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या अंडरस्टैंड करना ले, पहले बेसिक्स, दूसरा, ठीक है, व्हाट आर द हेजिंग
strategies that can be used to manage the currency risk because there is a currency risk. ठीक है. थर्ड, सारे अदर फैक्टर्स, जो बहुत सारी चीजें आती है उसमें. ठीक है, कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होती है, फॉरवर्ड रेट कैसे डिटरमाइन होती है. जैसे आज $1 इक्वल टू 85 है, 3 महीने बाद की रेट इंटरेस्ट रेट पे निर्भर करती है क्या, इन्फ्लेशन पे निर्भर करती है क्या, ऐसे थोड़े मैक्रो लेवल के फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो. हमें रिस्क शिफ्टिंग करनी है तो क्या करना होता है, हमें रिस्क शेयरिंग करनी है तो हमें क्या करना होता है, क्या क्या और पहलू हमें ध्यान में रखने चाहिए. ये इतने मुद्दे हम लोग कवर करने वाले हैं. सो दैट इज प्राइमरीली योर फॉरेन एक्सचेंज which is currency risk measurement and currency risk management, वो हम देखने वाले हैं. अब इसमें एकदम क्लासिक प्लेन वनीला एक कोट लूं अगर मैं, तो जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं $1 इज इक्वल्स टू ₹85 लिख दिया ऐसा. अभी ये तो हम लोगों ने हमारी कन्वीनियंस के लिए लिखा. आप अगर जनरली कोई ट्रेडर, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज की जो आपको लिस्ट दे रहा है, ठीक है, या कोई करेंसी एक्सचेंज की फर्म या बैंक फॉर दैट मैटर के पास जाओगे तो हमेशा वहां पे आपको 2 रेट्स दिखेगी, एक रेट नहीं दिखेगी. हो सकता है ऐसा दिखे $1 इज इक्वल्स टू ₹85.2 एंड ₹85.5. अब ये जो ₹85.2 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिड रेट. क्या बोलते हैं इसको, बिड रेट. और ये जो ₹85.5 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आस्क रेट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आस्क रेट. इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे को डॉलर बेचना है तो मुझे ₹85.2 मिलेंगे. ठीक है, और अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो मुझे ₹85.5 देने पड़ेंगे. ये जो डिफरेंस है, ये वो जो करेंसी लेके बैठा है, ठीक है, उसका मार्जिन हो गया अगर देसी भाषा में बोले तो. ठीक है, वैसे इसको हम बोलते हैं स्प्रेड टेक्निकल टर्म्स में. जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना स्प्रेड कम होगा क्योंकि करेंसी उतनी इजीली अवेलेबल है. जितनी कम लिक्विडिटी होगी उतना वो ब्रोकर ट्रेडर जो भी बोल दो, ठीक है, वो उसका एडवांटेज लेगा और इस स्प्रेड को ज्यादा रखेगा क्योंकि मेरे पास ही और किसी के पास नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली मैं ज्यादा में बेचूंगा, कम में खरीदूंगा, ऐसी वाली बात हो गई. तो these rates are from the perspective of the person who is providing you the services. मतलब आप अगर बेचने जा रहे हो तो वो खरीद रहा है तो वो बिड कर रहा है, इसलिए पहली वाली रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिड रेट. ठीक है, और अगर आपको खरीदना है, आप मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, आपको खरीदना है, ठीक है, तो बेसिकली वो इतना मांगेगा आपसे कि भाई चाहिए तो इतना दो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आस्क. इजी वे टू रिमेंबर, आम आदमी, मैंगो मैन, ठीक है, को हमेशा नुकसान होगा. इसका रिवर्स कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना. मतलब क्या होगा कि अगर मेरे को डॉलर बेचना है, मेरे पास डॉलर है तो मुझे 85.5 मिलेंगे. ठीक है, और मुझे खरीदना है तो 85.2. तो फिर लोग नवरात्रा पास में क्यों दिमाग लगाएंगे. ठीक है, वो तो फिर बाद में इसमें आ जाएंगे ना, रिवर्स होगा, बोले छोड़ो सीए फाइनल वाइनल. ठीक है, यही बढ़िया है. ठीक है, उठाते हैं बड़ा एक लॉट, ठीक है, 2-3 करोड़ का तो अरेंजमेंट कहीं से कर ही लेंगे. ठीक है, फिर उसको रोटेट करते रहेंगे बार 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 बार. तो इट इज नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड, बिकॉज जो ब्रोकर है, जो करेंसी सर्विसमैन है, जो बैंक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको कुछ मार्जिन मिल रहा है या मिलना चाहिए. अगर हम इसको हमने जैसे समझा वैसे समझे, इसको उल्टा कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी. तो हमेशा ये ध्यान रखना, आम आदमी को नुकसान होगा. मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे कम मिलेगा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिड रेट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आस्क रेट. थ्रू आउट द चैप्टर आपको 2 रेट्स ही कोट होगी हमेशा. ठीक है, हम जो जनरली न्यूज में देखते हैं वहां पे जनरल बोलते हैं कि डॉलर क्लोज्ड एट दिस डे, वो वहां पे 2 रेट्स नहीं, बिकॉज वो जनरल टर्म्स में कोटिंग होती है. बट अगर हम खरीदने बेचने जाएंगे तो हमेशा, स्पेशली जो बिजनेस में है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बड़ी वैल्यूज होती है. हमें कहीं ट्रैवल करना है तो द वैल्यू इज नॉट दैट बिग.
ठीक है, बट अदरवाइज हमें बड़े ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो बिड आस्क का बहुत इंपैक्ट होता है, तो ये होगा। और ये जो कोट है, ये जो कोट है, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कोट, ठीक है। और डायरेक्ट कोट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे, व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी is expressed in n units of home currency, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट कोट। मतलब 1 यूरो इज इक्वल्स टू ₹95, ₹98। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू ₹102, ₹105। 1 दिरहम इज इक्वल्स टू ₹24, ₹25। ये क्या है, अगर मैं इंडिया में बैठा हूं तो डॉलर क्या है, डॉलर फॉरेन करेंसी। यूरो क्या है, फॉरेन करेंसी। पाउंड क्या है, फॉरेन करेंसी। दिरहम्स क्या है, फॉरेन करेंसी। व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, तो अभी देख के क्या होगा ना, कोई लेमैन है उसको भी समझ आ जाएगा। सबसे महंगा कौन सा है इसमें बताइए, पाउंड। सबसे सस्ता कौन सा है, दिरहम। क्यों, क्योंकि रूपी के टर्म्स में एक्सप्रेस है ना सब। वैसे महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, बट यहां पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ कितना देना पड़ेगा उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा इंडिया वाले को। इसीलिए 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। तो हम सारी फॉरेन करेंसी को हमारे इंडियन रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में जब एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, डायरेक्ट कोट। यूएस के लिए डायरेक्ट कोट इसका उल्टा होगा, वहां पे क्या पुटअप होगा बोलिए, 1 रुपी इज इक्वल्स टू इतना डॉलर, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू इतना डॉलर, क्योंकि यूएस के लिए पाउंड के टर्म्स में पुटअप होना चाहिए। तो दो तरह के कोड होते हैं, पहला बोलो कौन सा, डायरेक्ट कोड। दूसरा कौन सा, इनडायरेक्ट कोड। सर इनडायरेक्ट कोड कैसे ढूंढते बताऊंगा। अभी तक 3 चीजें बताई है, एक क्या, बिड रेट, दूसरा आस्क रेट, तीसरा डायरेक्ट कोड। डायरेक्ट कोड क्या होता है, डायरेक्ट कोड इज व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर्स in Indian case, is expressed in n unit of home currency, that is $1 is equals to ₹85.2 और ₹85.5। ये क्या हो गया हमारे लिए, दिस इज बेसिकली योर डायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट क्या हो जाएगा बताऊंगा, बट अभी हम कंट्री वाइज जाएंगे ना तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी बेसिक वैसे आपको अवेयरनेस होगी ही इस लेवल पे, ठीक है, कि कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी एटलीस्ट पॉपुलर, वही जनरली यूज भी होंगे, ठीक है। युगांडा में क्या यूज होता है शायद नहीं पूछेंगे, या ऐसा तो कभी नहीं पूछेंगे कि इसकी करेंसी बताओ, हम तो ये टेस्ट करेंगे, दे एक्सप्रेस कि जिस भी कंट्री का होगा। सो जनरली फिर भी थोड़ी अवेयरनेस होगी तो आप ग्रास थोड़ा क्विक कर पाएंगे, व्हाट दिस इज व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। डॉलर, यूरो, सिंगापुर डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ठीक है, इंडियन रुपीज, दिरहम्स, ठीक है, जापानीज येन, चाइनीज युआन, ठीक है, ये सब ब्राजीलियन डॉलर्स, ठीक है, कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ, ठीक है। सो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। थाई बात वो तो आपको पता होगा वैसे, ठीक है। सो बेसिकली ये जनरली हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट रहना चाहिए। तो डायरेक्ट कोट इज व्हाट, व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। तो इनडायरेक्ट कोट कैसे हो जाएगा समझते हैं आराम से। सपोज आपको रेट दी हुई है $1 इक्वल टू 85 रुपीज एंड 90 रुपीज, जानबूझ के इतना बड़ा स्प्रेड लिया है, ठीक है। 85 रुपीज और 90 रुपीज बड़ा स्प्रेड है, ठीक है। अब सपोज आपको $1,00,000 खरीदने हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे बोलिए। पीपल आर मल्टीप्लाइंग 1,00,000 by 90, गॉड नोज के कैलसी पे कुछ अलग कैसे आ सकता है, ठीक है। बट $1,00,000 खरीदने हैं, ठीक है। पहले थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं वही, तो मुझे बताओ कितना देना पड़ेगा, 85 लाख के 90 लाख। 90 लाख। क्यों 90 लाख, क्योंकि हमें डॉलर खरीदना है तो आस्क रेट लगेगी। अच्छा, और सपोज मैं एक्सपोर्टर हूं,
और मैंने सामने वाले को डॉलर में बिल किया था, कितने का बिल बना के भेजा था उसको, $2 लाख का बिल बना के भेजा था। कितने का? $2 लाख का। तो $2 लाख का बिल बना के भेजा था अगर मैंने उसको, तो क्या किया प्रिंसिपली, उसने मुझे $2 लाख ट्रांसफर कर दिए, वो तो छुट्टा। अब मैं डॉलर इधर देने जाऊंगा तो कोई लेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उस डॉलर को कन्वर्ट करूंगा किसमें, रुपीज में। अब आज जो रेट अवेलेबल है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट रेट। क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट। और ऐसे ही आज ही मुझे अगर कोई फ्यूचर रेट भी ब्लॉक करनी है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रेट। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रेट। अब $2 लाख मेरे अकाउंट में है, मुझे उसे रुपीज में कन्वर्ट करना है, मैं बैंक को $2 लाख दूंगा, बैंक मुझे कितना देगी बताइए, ये जो रेट्स अगर है तो 2 लाख इंटू 85 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 करोड़ 70 लाख। कॉमन मैन को नुकसान होगा ऐसा याद रख सकते हैं। दूसरी रेट कितनी थी, 1 करोड़ 80 लाख। पहली रेट कितने हिसाब हो रहा है, 1 करोड़ से, मुझे मिलेगा कम, देना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट पार्ट हुआ। इसी को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका, ठीक है, अगर $1 इज इक्वल्स टू ₹85 है तो 1 रुपी इक्वल टू कितना डॉलर होगा? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं ऐसे? $1 का 85 रुपीज है, तो 1 रुपए का कितना डॉलर, 1 रुपए में कितना डॉलर आएगा? तो मैं क्या करूंगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 85, कितना बैठेगा बताइए? 1 रुपी इज इक्वल्स टू 0.01176। ठीक है, और एक बार और, $1 इज इक्वल्स टू ₹90 है, तो 1 रुपी में कितना डॉलर आएगा? तो अब क्या करेंगे, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 0.0111111 बार। अब अगर आपने नोट किया है तो पोजीशंस रिवर्स हो गई है। जो 85 वाला है उसकी रेट बड़ी आई है, कितनी आई है, 0.01176, ठीक है, 4। और 90 वाले का आया है 0.0111111। इधर क्या लिखूंगा मैं, 1 रुपी इज इक्वल्स टू डॉलर दिस मच और डॉलर दिस मच। ठीक है, 3 चीज बता रहा हूं इसमें। पॉइंट नंबर 1, मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे कैसे जाना है, डिवाइड इक्वल टू कर दो। ठीक है, ये तो मैं अब आपको बस ऐसे टाइम पास करा रहा था कि $1 इक्वल टू 85, तो 1 रुपी इक्वल टू कितना। टेक्निकली क्या हो रहा है, लो कैलसी पे 85 डिवाइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.011764 करो। 90 डिवाइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.011111111111। क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है, ये जो रेट आई है ना, रेट, दूसरा पॉइंट मेरा, ठीक है, पहला मैं कैसे स्वैप करूंगा वो पार्ट, ये जो रेट आई है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट क्या होगा, डायरेक्ट कोट का उल्टा। डायरेक्ट कोट में व्हाट वाज एक्सप्रेस्ड, 1 यूनिट ऑफ विच करेंसी, फॉरेन करेंसी वाज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसमें, व्हेन 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये मैं अभी सब, हम इंडिया में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, सो ये अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सर यही अगर यूएस में चले जाएंगे तो कहानी अलग हो जाएगी, क्योंकि यूएस के लिए ये वाला जो है वो क्या है, डायरेक्ट कोट, और ये वाला जो है ये क्या है, इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट। सो अगर मैं यहां पे वापस लिखूं तो इनडायरेक्ट कोट क्या हो जाएगा, इधर नीचे पुटअप कर रहा हूं, इनडायरेक्ट कोट विल बी, यहां पे हम पुट करेंगे, व्हेन 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी is expressed in n units of foreign currency, n units of foreign currency। तो यही चीजें जब पूरी की पूरी मैंने 4 रेट्स लिखी है, इन 4 रेट्स को जब मैं उल्टा कर दूंगा, ठीक है, I'll write here,
ठीक है, ये सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, हमारे डायरेक्ट कोट्स। ठीक है, और अभी ये सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं आपको कौन से कोट्स, इनडायरेक्ट कोट्स। क्या हो जाएगा, करो 85.5 डिवाइड इक्वल टू 0.0105। ठीक है, 4 डेसिमल इज ओके, ये डॉलर्स आ जाएगा यहाँ पे। एंड 85.2 डिवाइड इक्वल टू 0.0117। ठीक है, डॉलर्स। अगर आपने नोट किया तो बिड को आस्क कर दिया और आस्क को बिड कर दिया। सर क्यों ऐसा हो रहा है, जितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है, जब मैं डिवाइड इक्वल टू करूंगा तो वो छोटा बन जाएगा, हाँ के ना। देखो, $1 में अगर ज्यादा रुपए मिल रहे हैं तो $1 में कम डॉलर मिलेगा, क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका बिड क्या हो जाएगा, आस्क, और आस्क क्या हो जाएगा, बिड। क्योंकि अगर आपको $1 खरीदने हैं तो आपका ये एक और पर्सपेक्टिव, $1 इक्वल टू 85.2, ये कौन सा रेट था वो बताओ, बिड रेट है, वो अच्छी बात है। मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, डॉलर बेच रहा हूं कि डॉलर खरीद रहा हूं। ठीक है, अभी सपोज मैं ये पेन बेच रहा हूं तो क्या हो गया, इसको दो तरीके हैं बोलने के। मैं ये पेन बेच रहा हूं तो मुझे बदले में रुपीस मिलेंगे, तो मैं पेन बेच रहा हूं और क्या खरीद रहा हूं, रुपए। पर हम कभी ऐसा सोचते नहीं क्योंकि करेंसी के अगेंस्ट है। और अगर मैं पेन खरीद रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं पेन खरीद रहा हूं और क्या बेच रहा हूं, रुपए। अभी इसी चीज को यहां पे करेंसी के टर्म्स में लाएंगे। मैं अगर $1 बेच रहा हूं मतलब मैं क्या खरीद रहा हूं, रुपए। तो रुपए खरीदने का तो ये बाद वाला रेट होगा। तो देख लो जो 85.2 है वो ये वाला रेट आ गया। अच्छा, और $1 इक्वल टू 85.5, ये कौन सा रेट है, डॉलर खरीदने का के बेचने का, डॉलर खरीदने का के बेचने का। 85.5 डॉलर खरीदने का रेट है, तो डॉलर खरीद रहा हूं मतलब मैं क्या बेच रहा हूं, रुपीस बेच रहा हूं। अगर रुपी के टर्म्स में आएगा तो रुपए बेचने का कौन सा रेट हो जाएगा, ये एक और लॉजिक। वैसे तो सब बता देते हैं ऐसा कि बिड आस्क हो जाता है, आस्क बिड हो जाता है, याद रख लो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हेन आई एम बाइंग डॉलर्स, इफ आई एम बाइंग डॉलर्स दैट मींस आई एम डूइंग व्हाट, सेलिंग रुपीस। तो रुपी के ये वाली रेट आ गई, यही तो सेम रेट डॉलर के खरीदने की थी वो रुपी के बेचने की आ जाएगी। एंड व्हेन आई एम सेलिंग रुपीस दैट मींस आई एम बाइंग डॉलर्स। व्हेन आई एम बाइंग डॉलर्स दैट मींस आई एम सेलिंग रुपीस। व्हेन आई एम सेलिंग पेन आई एम बाइंग रुपीस। व्हेन आई एम बाइंग पेन आई एम सेलिंग रुपीस। बट नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते नहीं बिकॉज करेंसी कॉमन होती है। बट करेंसी दोनों आमने सामने आ गई तो ये काम में लगेगा, बिकॉज जो डॉलर को खरीदने की रेट है वो रुपी को बेचने की रेट है। डॉलर को खरीदने की कौन सी रेट है बच्चों, 85.5, तो रुपी को बेचने की भी कौन सी रेट हो जाएगी, 0.0105। इसलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बिड क्या बन जाएगा, आस्क, और आस्क क्या बन जाएगा, बिड। ठीक है, नीचे वाले में पुटअप करते हैं। सपोज ये यूरो ₹95, ₹98, अगर मैं 1 रुपी के टर्म्स में लिखूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, करो 95 डिवाइड इक्वल टू 95 रुपीस। 95 रुपीस का क्या बन जाएगा बताइए जरा, 0.0135 1305। ठीक है, 95 डिवाइड इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा 0.0105। ठीक है, और 98 डिवाइड इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0102। ठीक है, अभी रुपी यहां पे आ गया है तो इधर क्या आ जाएगा, यूरो। वापस समझो, यूरो खरीदने की रेट 98 थी ना, बोलिए। अगर यूरो खरीदने की रेट 98 है मतलब रुपी बेचने की रेट भी 98 हो गई। तो इधर जब मैं 1 रुपी लिख रहा हूं तो पहली वाली तो रुपी बेचने की रेट आएगी ना, तो रुपी बेचने की रेट और यूरो खरीदने की रेट सेम होगी, इसीलिए बिड आस्क हो रहा है और आस्क बिड हो रहा है। ठीक है, नहीं भी ध्यान में रखोगे तो इजी वे टू रिमेंबर इज डिवाइड इक्वल टू कर दो, काम बन जाएगा। आम आदमी को नुकसान होगा, उससे काम बन जाएगा। बट let us practically understand that if I am buying something I am selling the other thing, if I am buying other thing I am selling the first thing, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 रुपी इज इक्वल्स टू, करो 102 डिवाइड इक्वल टू
0.0098 पाउंड्स आ जाएगा इधर, एंड 105 डिवाइड इक्वल टू 0.00142857, ठीक है, 0.0095 पाउंड्स, ठीक है, और 1 रुपी इक्वल टू, ठीक है, 25 डिवाइड इक्वल टू कर दो पहले, तो 25 डिवाइड इक्वल टू 0.04 आ जाएगा, राइट, और 24 डिवाइड इक्वल टू करोगे तो 0.04166 AED आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट कोड्स है आपके, ये इनडायरेक्ट कोड्स है, और स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है, किसका होम करेंसी पे क्या इंपैक्ट होगा, किस तरीके से वैल्यू पुटअप होगी। 4 चीजें बताई अभी। बिड रेट क्या होता है, आस्क रेट क्या होता है, डायरेक्ट कोड क्या होता है, इनडायरेक्ट कोड क्या होता है। बिड रेट क्या होता है, द रेट टू सेल द करेंसी। आस्क रेट क्या होता है, द रेट टू बाय दैट पर्टिकुलर करेंसी। डायरेक्ट कोड क्या होता है, व्हेन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ। आप उसका लॉजिक भी समझो, क्योंकि अगर होम करेंसी के पर्सपेक्टिव में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, $90 रुपया, पाउंड 105 रुपया, यूरो 95 रुपीज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 60 रुपए, सिंगापुर डॉलर 65 रुपए, दिरहम्स 25, थाई बैत 15, ठीक है। तो हमें सब पता चल गया कौन रिलेटिवली महंगा है कौन रिलेटिवली सस्ता है, इजी समझ में आएगा लेमैन को। मैं अगर ऐसा बोलूंगा 1 रुपए इक्वल टू $0.015, 1 रुपए इज इक्वल टू 0.010 यूरो, 1 रुपए इक्वल टू 0095 पाउंड्स, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टिपिकल होगा। इसलिए जो इजी वे आउट है उसको डायरेक्ट कोड बोलते हैं। अच्छा, हमारा डायरेक्ट कोड सामने वाली कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कोड, और हमारा इनडायरेक्ट कोड सामने वाली करेंसी के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए जो फॉरेन करेंसी है वो तो उनकी होम करेंसी हो गई, और जो हमारी होम करेंसी है वो उनके लिए फॉरेन करेंसी हो गई, ठीक है। जैसे दुबई में कोई बैठा है अगर, तो उसके लिए दिरहम्स जो है वो होम करेंसी है, ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये डायरेक्ट कोट हो गया, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन n यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। कोई अगर यूके में बैठा है तो उसके लिए ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट कोट हो गया। क्यों, रुपी उसके लिए क्या है, फॉरेन करेंसी, और पाउंड क्या है उसके लिए, होम करेंसी। तो जो हमारा डायरेक्ट है वो उनका इनडायरेक्ट है, जो हमारा इनडायरेक्ट है वो उनका डायरेक्ट है। और बिड और आस्क ध्यान में रखना है, और जब हम स्वैप करेंगे तो बिड क्या बन जाएगा, आस्क, और आस्क क्या बन जाएगा, बिड। इतना समझ आया सबको, बताइए। ओके, सो ये जनरल पार्ट है, बट इसको यूटिलिटी में लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो सिंपल ही लगता है, इसको यूटिलिटी में कुछ इस तरीके से लेते हैं। सपोज आपको कुछ रेट्स दी हुई है, जैसे कि $1 इज इक्वल्स टू ₹80। अभी जानबूझ के मैं स्प्रेड बहुत बड़ा रख रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको बाइफर्केशन क्लियर कट पता चले। एंड ₹82 ऑल्सो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू ₹100 and ₹105, also 1 dirham is equals to ₹24 and ₹25, ठीक है। अभी नीचे पुट कर रहे हैं कुछ सिनेरियोस, ठीक है। मिस्टर एक्स एक्सपोर्टेड गुड्स ऑफ $1 lakh to US, फाइंड अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर मिसेस वाई इंपोर्टेड गुड्स ऑफ 50,000 AED, फाइंड अमाउंट पेड, ठीक है। एंड अगेन मिस जी exported goods of 1 million pounds to UK, find amount received, ठीक है। फोर्थ, A imported crude, ठीक है, and was billed
फॉर $0.5 million. फाइंड अमाउंट पेड. चलो इन चारों के आगे मुझे अमाउंट बताना, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको. ठीक है, वैल्यू कितनी होगी आराम से 2 मिनट ले लो, सबका साथ में बताना. ओके, टाइम अप. चलिए देखते हैं. मिस्टर एक्स एक्सपोर्टेड गुड्स ऑफ $1 लाख टू यूएस. ठीक है, तुम हम पे टैरिफ्स लगाओगे फिर भी हम एक्सपोर्ट तो करेंगे, कर ही नहीं सकते, वो बंद कैसे करेंगे. फाइंड अमाउंट रिसीव्ड. अब हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या. सामने वाला तो क्या देगा, डॉलर्स देगा. अगर सामने वाला डॉलर्स देने वाला है तो हम वो डॉलर लेके किसके पास जाएंगे, बैंक के पास या फॉरेक्स ट्रेडर के पास. समझिए स्टोरी, समझिए पूरी. ऐसा नहीं फटाफट बस कौन सी रेट लगेगी उसके बेसिस पे. ठीक है, ये प्रोसीजर समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमने डॉलर मिले हैं क्योंकि हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो हमें डॉलर मिलेंगे. वो डॉलर को मैं इंडिया में कुछ कर नहीं सकता, तो मैं डॉलर क्या करूंगा, लेके जाऊंगा किसके पास, बैंक के पास. और वो डॉलर क्या करूंगा, खरीदूंगा कि बेचूंगा, बेचूंगा क्योंकि मेरे पास तो डॉलर है ना. ठीक है, तो मैं डॉलर बेचूंगा. तो डॉलर बेचने की कौन सी रेट होगी बोलिए, बिड के आस्क, बिड. तो मैं वो $1 लाख बैंक को दूंगा तो बैंक मुझे कितना देगी, 80 लाख रुपीज देगी. हो सकता है आपको बहुत सिंपल लगे, फिर भी करना है अपने को. ठीक है, 80 लाख रुपीज. अच्छा उसमें अटक जाओ तो सोच लेना, दोनों रेट कर देना. एक में 80 लाख मिलेगा, एक में 85 लाख मिलेगा. हम आम आदमी है, हमें ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, कम मिलेगा, 80 लाख. इन केस अटक जाओ, ब्लैंक हो जाओ एग्जाम में, ठीक है, सफेदी छा जाए पूरी, अंधेरा छा जाए, दोनों से कर देना. और ये डायलॉग याद रख लेना क्या, ठीक है, आम आदमी को नुकसान होगा. तो जब मिलने वाला है तो कम मिलेगा, और जब चुकाने की बारी आएगी तो ज्यादा चुकाएंगे. ठीक है, मिसेस वाई इंपोर्टेड गुड्स ऑफ 50,000 दिरम्स. अब इंपोर्ट किया है हमने, मतलब गुड्स आ गए तो हमें दिरम्स देने हैं ना उन्हें. ठीक है, तो मेरे पास बैंक में दिरम थोड़ी होंगे, मेरे पास बैंक में क्या होंगे, रुपए. तो मुझे दिरम्स खरीदने पड़ेंगे पहले. तो दिरम खरीदने की कौन सी रेट लगेगी, 24 रुपीज के 25 रुपीज, 25 रुपीज. तो हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू 25 कितना आ जाएगा बोलिए, 12,50,000 रुपए. ये मुझे पेमेंट करने की बारी आएगी. नहीं तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देना. एक में कितना आ रहा है, 12 लाख रुपए, एक में कितना आ रहा है, 12.5 लाख. मुझे चुकाना है, ज्यादा चुकाएंगे, सेकेंड रेट. Otherwise, the easy way to remember is since I've imported goods, I'll have to buy dirhams. And for buying dirhams, the ask rate would be applicable. And the ask rate in this case will be the second one, which is 25. So what I'll be doing is 25 into 50,000. कितना आ जाएगा, 12,50,000. Third, Miss Z exported goods of 1 million to UK. ठीक है, मेरे को अभी सुनाई दिया, किसी ने पूछा अरे यूके की करेंसी कौन सी होती है, इधर लिखा हुआ है. ठीक है, 1 मिलियन पाउंड्स. ठीक है, हो सकता है लाजमी भी हो क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते होंगे तो यूके में पाउंड्स और यूरो दोनों चलते हैं. ठीक है, तो मैंने तो पॉजिटिव सेंस में ही लिया, बट वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलियन पाउंड्स. ठीक है, टू यूके. अब हमने यूके में गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, सामने वाला मुझे क्या देगा, पैसा देगा, रुपए में देगा कि पाउंड में देगा, क्योंकि बिलिंग यहां पे ये हुई है. यहां पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा समझा रहा हूं. ये पूरा फॉरेक्स चैप्टर ही इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि रिस्क है, और रिस्क कब होगा,
जब हम लोग होम करेंसी में नहीं बिल करके बिलिंग किस में हो रही है, फॉरेन करेंसी। इसलिए आपने सुना होगा बहुत जगह हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हम रुपी में बिलिंग करें, विच इज अ फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी ऑफ रिस्क शिफ्टिंग, क्योंकि अब हमें फर्क नहीं पड़ता उस दिन की करंट रेट के हिसाब से रुपए में हमने बिलिंग कर दी है। तो यहां पे 1 मिलियन पाउंड्स मतलब 10 लाख पाउंड्स हो गए, 10 लाख पाउंड हमें मिलेंगे। यहां पे पाउंड की कोई वैल्यू नहीं, अब वैसे वैल्यू है बट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की लोकल करेंसी एक्सेप्ट करेंगे लोग। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैंक को 1 मिलियन पाउंड्स देने पड़ेंगे। मैं बैंक को 1 मिलियन पाउंड्स दे रहा हूं, मतलब पाउंड क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं कि खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं। तो पाउंड बेचने की कौन सी रेट लगेगी, 100 रुपीज के 105 रुपीज, 100 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू 10 लाख कितना आ जाएगा, 10 करोड़, 10 करोड़। आई होप पता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 3 जीरोस, ठीक है, का डिफरेंस। सो 10 करोड़, 1 मिलियन इज 10 लाख इंटू 100, 10 करोड़। अच्छा दोनों देख लेते, अगर 105 के हिसाब से देखते तो कितना होता, 10.5 करोड़। मुझे मिल रहा है तो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, तो 10 करोड़। ठीक है, जानबूझ के मैंने स्प्रेड बहुत बड़ा रखा है, इतना बड़ा स्प्रेड होता नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट, ए इंपोर्ट्स क्रूड, ठीक है, एंड वॉज बिल्ड फॉर 0.5 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, फाइंड अमाउंट पेड। अब देखो वापस मैंने इंपोर्ट किया तो मुझे डॉलर देना पड़ेगा सामने, तो मुझे डॉलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुपए देके डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर खरीदने की कौन सी रेट होगी, 80 के 82, 82 वाली रेट होगी। और 500 मिलियन मतलब 5 लाख डॉलर्स हो गए। हम क्या करेंगे, 5 लाख इंटू 82, 5 लाख इंटू 82 कितना हो जाएगा, वैसे देखे तो 4.10 करोड़। ठीक है, ये रुपी के टर्म्स में, ये भी रुपी के टर्म्स में, सब कुछ रुपी के टर्म्स में आ गया। तो पहले जो फॉरेन करेंसी थी उन सबको हमने होम करेंसी में डिपिक्ट कर दिया। ये कन्वर्जन और ये बाइफरकेशन कब क्या यूज करना है, ये एब्सोल्युटली सबको पता चलना चाहिए। ये कोर है चैप्टर का, बहुत ही कोर है। ठीक है, कि कैसे आपको कब रेट यूज करनी है। थंब रूल दोनों लगा लो। ठीक है, जब चुकाने की बारी आएगी तो क्या कम चुकाओगे कि ज्यादा चुकाओगे, ज्यादा। और जब कलेक्ट करने की बारी आएगी तो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। इन केस अटक जाओ तो, अदरवाइज तो ध्यान में रखना है कि जब बेचना है तो बिड रेट लगेगा, जब खरीदना है तो आस्क रेट लगेगा। लेकिन कब, डायरेक्ट कोर्ट के टर्म्स में। कभी कभी वो लोग इन्हीं रेट्स को उल्टा कर देंगे। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन सेम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि घुमा घुमा के पूछते हैं। लेकिन अब मैंने ऊपर वाली सारी रेट्स को मैं क्या कर रहा हूं, सेम ही क्वेश्चन है 1 2 3 4, बट अब ये रेट्स को चेंज करो। इधर लिख दो 1 रुपी इज इक्वल्स टू, करो 82 डिवाइड इक्वल टू 5 डेसिमल तक बोलना मिनिमम, 0 1 1 2 1, तो 1 6 कर देते हैं। ऑब्लिक 80 डिवाइड इक्वल टू 0.0125, ठीक है, डॉलर्स। ऐसा बैठ जाएगा ये। 82 डिवाइड इक्वल टू किया, 80 डिवाइड इक्वल टू किया, बिड आस्क बन गया, आस्क बिड बन गया। बाजू में एक और चीज लेते हैं। ठीक है, 1 रुपी इक्वल टू, करो 105 डिवाइड इक्वल टू 0.00952, और ये हो जाएगा 0.01, ठीक है, पाउंड्स। और फिर ले लीजिए 1 रुपी इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड इक्वल टू 25 डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.04, और 24 डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.0416। ये क्या हो जाएगा हमारा, AED। सेम कहानी। अभी क्या है ना, देखो बिड आस्क लोग रट लेते हैं, तो वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से समझा रहा हूं। सपोज ऊपर वाली रेट्स ही नहीं दी हुई, ये रेट्स गायब है, ठीक है, हमें नीचे वाली रेट्स दे दी है, तो अक्सर रट्टा मारते हैं, खरीदना हो तो पहला, बेचना हो तो दूसरा। डिपेंड करेगा कि डायरेक्ट कोड दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट।
क्या बेचना है, क्या खरीदना है, वो समझना पड़ेगा। अब ये नीचे वाली रेट है, ऊपर वाला क्वेश्चन हुश्ड, ठीक है, नीचे वाली रेट्स दी हुई है और हमें 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है। मिस्टर एक्स एक्सपोर्टेड गुड्स ऑफ $1 लाख टू यूएस, फाइन अमाउंट रिसीव्ड। मेरे को डॉलर्स मिलेंगे, बोलिए, अगर मेरे को डॉलर्स मिलेंगे, इंडिया में डॉलर्स चलेंगे नहीं, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, कर भी नहीं सकते, लीगल टेंडर ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे को उन डॉलर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे डॉलर मिले हैं तो मेरे को डॉलर बेचने हैं। डॉलर बेचने का दूसरा नाम क्या हो गया, बोलिए, रुपीज खरीदना। बिकॉज व्हेन आई एम सेलिंग डॉलर्स दैट मींस आई एम बाइंग रुपीज। When I'm selling the pen, I'll receive rupees, मतलब I am buying rupees. When I'm selling dollars, I am buying rupees. यहाँ पे 1 रुपी के टर्म्स में दे रखा है ना, तो पहला वाला रुपी बेचने का रेट हो गया, बोलिए, और दूसरा वाला रुपीस खरीदने का रेट हो गया, हाँ के ना, बोलिए। तो अब मुझे रुपए खरीदना है, बताइए, तो रुपए खरीदना है तो कौन सा रेट लगेगा, पहला वाला के दूसरा वाला, दूसरा वाला, ठीक है। तो अगर आपका 1 रुपी इक्वल टू $0.0125 है तो हमारे को $1 लाख जो है वो कितने रुपए बन जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, करो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.0125, आपका आंसर फिर से 80 लाख रुपए ही आएगा। बट पहले वाले में आप देखो हमने ये 80 वाली रेट यूज की थी, दूसरे वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, आस्क रेट यूज कर रहे हैं। क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा कि बिड यूज करेंगे कि आस्क, कोड डायरेक्ट दे रखा है या फिर, तो रट्टा मारने की जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये समझने का कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है, और नहीं तो अपना कोर देसी तरीका दोनों में कन्वर्ट कर देने का, ठीक है। करो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.01216, कितना आ रहा है, बोलिए, 82 लाख समथिंग 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 आ रहा है। एक में 82 लाख समथिंग आ रहा है, एक में 80 लाख आ रहा है। मुझे मिलने वाला है कि मुझे चुकाना है, मिलने वाला है, तो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, तो 80 लाख आपका आंसर हो जाएगा वैसा। तो लेट अस नॉट मेमोराइज के बाद वाला पहले वाला ऐसे याद करना है, लोग अक्सर उसको रट्टा कर लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसकी जगह ये समझो कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ठीक है। एक और एग्जांपल, सेकंड वाला, मिसेस वाई इंपोर्टेड गुड्स ऑफ 50,000 AED, ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स ऑफ 50,000 दिरम्स, फाइंड अमाउंट पेड। दिरम्स के लिए ये रेट हो गई हमारी। अब मैंने इंपोर्ट किया, समझो पूरा प्रोसेस, ठीक है, शुरू के जितने 4 5 7 दिन तो ये पूरी स्टोरी मन ही मन बोलने की, सो दैट बेस रेडी हो जाए। हमने क्या किया बताइए, हमने गुड्स इंपोर्ट किए, मतलब मुझे दिरम्स चुकाने हैं, दिरम्स चुकाने हैं, दिरम्स तो मेरे पास सीधे साधे होंगे नहीं, तो मुझे दिरम खरीदने पड़ेंगे। मैं दिरम खरीद रहा हूं, मतलब मैं रुपीज बेच रहा हूं। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे रुपी के टर्म्स में रेट दे रखी है, राइट। तो मैं रुपी बेच रहा हूं, तो रुपी बेचने के लिए कौन सी रेट लगेगी, 0.04 के 0.0416, 0.04 वाली रेट लगेगी। तो अब देख लो 1 रुपी इक्वल टू 0.04 AED, तो 50,000 AED इज इक्वल्स टू कितना रुपया, तो 50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.04, कितना आ जाएगा, 12,50,000। नहीं तो सदाबहार तरीका है ही है, दोनों में कन्वर्ट करो, इस बार दोनों में कन्वर्ट करो, करो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.041666666666 कितना आएगा, 12 लाख। अब मुझे चुकाना है कि मुझे मिलेगा, बोलो, चुकाना है, तो मैं ज्यादा रुपया दूंगा कि कम दूंगा, तो 1250 आंसर आएगा, ठीक है। बट दिस इज जस्ट पाटिया नहीं बिठाया है तो करेक्ट ही, बट फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग पहला वाला याद रखो, ज्यादा बेटर है, अटक जाओ तो इस पे आना, ठीक है। थर्ड, मिस जी एक्सपोर्टेड गुड्स ऑफ 1 मिलियन पाउंड्स टू यूके, 1 मिलियन पाउंड्स टू यूके। 1 मिलियन पाउंड हमने क्या किया, यूके में एक्सपोर्ट किया। तो यूके में एक्सपोर्ट किया तो यूके वाला मुझे पाउंड्स देगा, पाउंड इंडिया में चला पाऊंगा क्या मैं, अगर पाउंड में इंडिया में नहीं चला पाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, मुझे पाउंड बैंक को देना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, पाउंड बेच रहा हूं। अनदर वे ऑफ सेइंग पाउंड बेच रहा हूं क्या हो जाएगा, रुपए खरीद रहा हूं।
अगेन अनदर वे ऑफ सेइंग के पाउंड बेच रहा हूं का क्या मतलब हो गया, रुपए खरीद रहा हूं। तो रुपए खरीदने के लिए कौन सा रेट लगेगा, 0.0095 या फिर 0.01? एक्सीलेंट गाइस, 0.01 वाला रेट लगेगा। तो हम लिख देंगे 1 रुपए इज इक्वल्स टू 0.01 पाउंड्स। तो हमारा 10 लाख पाउंड्स इज इक्वल्स टू कितना रुपया आ गया, करो 10 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.01, आंसर क्या आ जाएगा, 10 करोड़। अटक जाओ, दोनों में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, एक और तरीका, सब बहुत सारे वर्जन है, सब आपको जो कंफर्टेबल हो, सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। बहुत जन इनडायरेक्ट कोड दिए होते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो और पूरी स्टोरी ले लो, वो भी तो चलेगा। क्योंकि ये सब हम इंडिया में बैठे हैं, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप कहां बैठे हो, उसके बेसिस पे। तो देयर आर मेनी वर्जन। तो अनदर वर्जन इज व्हाट, अगर ये नीचे तीनों दे रखे हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये इनडायरेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट में, फिर नॉर्मल स्टोरी करो। नहीं तो मैं तो ये बोलूंगा कि इजी वे आउट है, ये समझो क्या बेचना है क्या खरीदना है, उसके बेस पे आपकी कहानी आ जाएगी। फोर्थ केस और लेते हैं। ए इंपोर्ट्स क्रूड एंड वाज बिल फॉर $500,000, $500,000, फाइंड अमाउंट पेड, मतलब $5 लाख चुकाने हैं मुझे, मैंने इंपोर्ट किया है तो मुझे डॉलर चुकाने हैं। तो मेरे पास बैंक अकाउंट में डॉलर होगा कि रुपए होगा, तो मुझे बैंक को क्या करना पड़ेगा, बोलो, रुपए देने पड़ेंगे और डॉलर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, मनी मन बोलते रहो ये चीज। तो डॉलर खरीदना है, मतलब दूसरा फैक्टर क्या हो गया, रुपए बेचना है, और 1 रुपी इज इक्वल्स टू बेचने की रेट ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 0.0126 करो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.01216, 5 डेसिमल में थोड़ा हेरफेर आएगा क्योंकि बड़ा अमाउंट है। ठीक है, कितना आ रहा है निकालिए जरा, 4 करोड़ 11 लाख। ठीक है, विच इज ये, अगर मैं पूरे सारे डेसिमल लेता तो 4.10 ही आता, क्योंकि थोड़े बड़े नंबर से डिवाइड होता तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। अनदर वे वाज व्हाट, इन इनडायरेक्ट कोड्स को किस में कन्वर्ट करूंगा, डायरेक्ट कोड्स में, और फिर फटाफट फटाफट कर देता। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कब कौन सी रेट यूज करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ही चीजें बताई अभी तक, एक क्या, बिड रेट, एक क्या, आस्क रेट। बिड रेट क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे करेंसी दी है उसकी बेचने की रेट। बहुत जन बिड रेट को कैसे करते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट है हमेशा और $1 ही होगा, ठीक है, तो बोले फॉरेन करेंसी को बेचने की रेट, गलत, ऐसा नहीं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे कोट मेंशन्ड है उसको बेचने की रेट बिड रेट होती है, और उसको खरीदने की रेट कौन सी होगी, आस्क रेट होगी, वो याद रखना है। तो ये कहानी हो गई। चलिए एक और ऐसा ही वैल्यू आपको बताना है। सपोज अब आपको रेट्स दे रखी है, 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, ठीक है, इनका मार्केट रेट से कोई पार्ट नहीं, हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। ठीक है, तो 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल्स टू 0.035 ऑब्लिक 0.037 रुपीज। दूसरी रेट दे रखी है 1 रुपीज इज इक्वल्स टू, एक काम करो इसको चेंज करते हैं, चाह रहे हैं ऐसा हो लेकिन ये है करीब 55/60। ठीक है, फिर यहाँ पे ले आप 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 0.035/0.038 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ठीक है, एंड 1 यूरो इज इक्वल्स टू ₹95/98। ये 3 दे रखा है। अभी मैंने मिक्स कर दिया, एक में फॉरेन करेंसी रखी है, एक में होम करेंसी रखी है हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एक में अगेन फॉरेन करेंसी रखी है। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला हम इंडिया में ही बैठे हैं, ठीक है, मिस्टर ए इंपोर्टेड गुड्स ऑफ ₹3 million
euro 3 million from Germany. ठीक है, फाइंड अमाउंट पेड. उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका मिस सी एक्सपोर्टेड 50,000 Australian dollar worth of goods. Find amount received. ठीक है, एंड थर्ड Z exported 1 lakh SGD goods. Find amount received. चलिए 1 2 3 के आंसर मुझे बताइए फटाफट अगेन. ठीक है, 1.5 2 मिनट्स है आपके पास. प्रोसीजर से जाएं, पूरी स्टोरी एक बार रिपीट करें. ठीक है, मैंने खरीदा है, मैंने बेचा है, क्या खरीदा है, क्या बेचा है, किस तरीके से होगा वो पारा पाठ. $A here stands for Australian dollar. Euro 3 million. 1 lakh SGD, Singapore dollars. करेंसी में एग्जैक्ट क्या रेट चल रही है, ठीक है, थोड़ा और समझना है तो हॉलीडे पे लेके जाओ मुझे भी. ठीक है, अपने साथ में समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, मिस्टर ए इंपोर्टेड गुड्स ऑफ 3 मिलियन यूरोज. इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट किए हैं तो यूरोज चुकाना है कि मिलेगा, चुकाना है. ठीक है, तो मुझे यूरोज खरीदने हैं कि बेचने हैं, खरीदने हैं. और यूरो खरीदने हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे यूरो ही दिया हुआ है. यूरो की खरीदने की रेट क्या होगी, 95 रुपीज के 98 रुपीज. तो मुझे 1 यूरो 98 रुपए में पड़ेगा. तो 3 मिलियन यूरोज मतलब क्या हो गया, 30 लाख यूरोज खरीदने हैं मुझे. तो हम क्या करेंगे, 30 लैक्स इंटू 98 रुपीज कितना आ जाएगा, 30 लाख इंटू 98, 2940 लाख रुपीज या 29.40 करोड़ बोल दो, वन एंड द सेम थिंग. समझे कि नहीं समझे बताइए. अगेन फिर से बता रहा हूं, मैंने जर्मनी से गाड़ियां इंपोर्ट की होगी. ठीक है, जब गाड़ियां इंपोर्ट की तो मुझे यूरो चुकाना है. यूरो चुकाना है मतलब यूरो खरीदना है. यूरो खरीदने की हमारे को कौन सी रेट लगेगी, 98. यूरो बेचने की कौन सी रेट लगेगी, 95. बेचूंगा तो 95 रुपीज ही मिलेंगे, खरीदूंगा तो 98 देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये 2940 आ गया. सेकेंड, मिस सी एक्सपोर्टेड 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट किया है हमने, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट किया है, मतलब मुझे क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिलेगा. ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को मैं इंडिया में कुछ कर पाऊंगा क्या, नहीं. तो मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है. अगर मुझे उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे वो 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बैंक को देना पड़ेगा. मैं बैंक को दे रहा हूं मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं. ठीक है, मैं बेच रहा हूं ऑस्ट्रेलियन डॉलर मतलब क्या खरीद रहा हूं, रुपए. यहां पे रुपए के टर्म्स में दे दिया है. दिस इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट का इनडायरेक्ट कोट. तो देखो, ये ऊपर वाला डायरेक्ट कोट है, ये थर्ड वाला भी डायरेक्ट कोट है, ये बीच वाला कौन सा है,
इनडायरेक्ट को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, या तो वो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो जो मैंने खरीदने बेचने की स्ट्रैटेजी बताई वो लागू करो। अगर मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचने हैं, मतलब मुझे रुपए खरीदना हो गया, रुपए खरीदने की कौन सी रेट होगी, 0.038 करो। 1 रुपी इक्वल टू 0.038, तो 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल टू कितना रुपया, क्या करेंगे 50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.038, 50,000 डिवाइडेड बाय 0.038 कितना आ जाएगा, 13,15,790 रुपए, इतना मुझे मिलेगा। अनदर वर्जन ऑफ दिस व्हाट, मैं यहां पे डायरेक्ट कोड लिख दूं, चलिए यहां पे डायरेक्ट कोड लिखते हैं। क्या करेंगे डायरेक्ट कोड में, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख दूंगा बच्चों यहां पे, एंड 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर विल बी व्हाट, करो 0.035 डिवाइड इक्वल टू 28.57 रुपीज, और 0.038 डिवाइड इक्वल टू 315 रुपीज। देखो मैंने बिड को आस्क कर दिया, आस्क को बिड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचना है मुझे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचना है तो कौन सी रेट लगेगी, 26.315 करो, 50,000 इंटू 26.315 कितना आ जाएगा, 13,15,000। ठीक है, डन छे। थर्ड पार्ट, मिस Z exported 1 लाख सिंगापुर डॉलर वर्थ ऑफ गुड्स, फाइंड अमाउंट रिसीव्ड। 1 लाख सिंगापुर डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, सामने वाला मुझे क्या देगा बताइए, सिंगापुर डॉलर्स। वो सिंगापुर डॉलर्स मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे बैंक को वो सिंगापुर डॉलर्स देने पड़ेंगे और रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जो चीज दे रहा होता हूँ वो बेच रहा होता हूँ, तो मैं सिंगापुर डॉलर्स क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ठीक है, रेट देखो, सिंगापुर डॉलर बेचने की रेट कौन सी होगी, 55 के 60, 55, तो 1 लाख के सामने मुझे कितना लाख रुपीस मिल जाएगा, 55 लाख रुपीस मिल जाएगा। नहीं तो फिर देसी तरीका, दोनों में कन्वर्ट करो, जब मैं खरीद रहा हूं तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे कम मिलेगा। बट कभी कभी आपको मिक्स ऑफ रेट्स होगी, जैसे इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट में दे दी, कोई इनडायरेक्ट में दे दी, और फिर उस हिसाब से आपको वैल्यू पुटअप करना है। समझ आया कि नहीं, बोलिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये वैसे तो हम हर चैप्टर में फॉलो करते ही हैं। इस चैप्टर में आप 10 पन्नों का एक ब्लैंक स्पेस रख दो, जहाँ पे सारे फॉर्मूलाज, सारी लर्निंग्स हम पुट बाय पुट करेंगे, और जब आपकी एग्जाम नज़दीक आएगी तो ये आपका गो टू एरिया होगा, क्योंकि हर चीज़ उधर पुटअप की हुई रहेगी। ये सेम चीज़ हमने पहले सारे चैप्टर्स में किए हुए हैं। सो आप सबसे पहले वहां पे जाएं और लिखें, क्या लिखेंगे, $1 इज इक्वल्स टू ₹85 ऑब्लिक ₹88। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर डायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर्स इन इंडिया। और डायरेक्ट कोट को एक्सप्लेन कर दें, क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहां पे लिख देंगे, व्हेन 1 यूनिट of foreign currency is expressed in n units of home currency, वो आपका डायरेक्ट कोड हो जाता है। ऑल्सो इधर लिख दीजिए, ये आपका क्या रेट है, बिड रेट, ये आपका क्या रेट है, आस्क रेट। ये हमेशा डॉलर का पार्ट नहीं है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे डॉलर है इसलिए लिखा है रेट एट विच द डॉलर विल बी सोल्ड, द रेट एट विच डॉलर विल बी बॉट, ऐसा लिख दीजिए। इसी के कॉन्टेक्स्ट में नीचे इसी का ही इनवर्स पार्ट लिखेंगे हम लोग,
एक बार मुझे करके बताओ, 1 रुपी इज इक्वल्स टू, करो 85 डिवाइड इक्वल टू 4 डेसिमल तक बताना, 0.01176 डॉलर्स। और 88 डिवाइड इक्वल टू करो 0.01136 डॉलर्स। ये आपका क्या हो गया, यहां पे पुटअप कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर्स इन इंडिया। लिखोगे क्या उसके नीचे, उसके नीचे लिख दोगे व्हेन 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी is expressed in n units of foreign currency। ठीक है, यहां पे ये पुटअप होगा, इसको हम बोलेंगे बिड रेट। ठीक है, रेट एट विच रुपीज विल बी सोल्ड, और ये आपका आस्क रेट हो जाएगा, रेट एट विच रुपीज विल बी बॉट। वाइल कन्वर्टिंग, वाइल की जगह कर देते हैं फॉर कन्वर्टिंग, नीचे नीचे लिखते रहे, फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हम क्या करेंगे, 1/डॉलर, ठीक है, और 1/रूपी, ठीक है, एज द केस इज मे बी। ठीक है, या और अलग तरीका क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल टू, सीधा डिवाइड इक्वल टू कर देंगे तो आ जाएगा। ऑल्सो ऐसा करने पे क्या हो जाता है, हमारा बिड क्या बन जाता है, आस्क, और आस्क वाली कोड कहाँ चली जाएगी, बिड। देखो ये 85 वाला रेट इधर आ जाएगा, और 88 वाला रेट जो है वो इधर आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो एक और चीज क्या रखेंगे, when we are buying dollars, that is also meaning we are selling rupees, and when we are buying rupees, that also means we are selling dollars। वी आर सेलिंग डॉलर्स। बहुत अच्छे से प्रॉपरली इसको इस तरीके से लिखेगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी चैप्टर वापस उठाएंगे तो पहले ये पूरा गो थ्रू करना है, फिर सम्स पे आना है। फिर क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट कोट ऑफ इंडिया विल बी इनडायरेक्ट कोट ऑफ अदर कंट्री एंड वाइस वर्सा। और एक और चीज ऊपर लिख दो, ये डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क इज टर्म्ड एज स्प्रेड। डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क इज टर्म्ड एज स्प्रेड, जिसके वहां पे लिख सकते हो मोर द लिक्विडिटी लेस द स्प्रेड, लेस द लिक्विडिटी मोर द स्प्रेड। more the liquidity less the spread, less the liquidity more the spread।
फिर 2 लाइन और लिखिए जो मैं बोल रहा हूं. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क प्रिवेल्स, foreign exchange risk prevails when an entity is built, when an entity is built, BILLED, not BUILD, otherwise वो built होता. When an entity is built in foreign currency instead of home currency. Foreign exchange risk prevails when an entity is billed in foreign currency instead of home currency, because during settlement we will either need to buy foreign currency ब्रैकेट में for importer, because during settlement we will either need to buy foreign currency bracket में for importer bracket close, or we will need to sell foreign currency ब्रैकेट में फॉर एक्सपोर्टर. And the rate of that conversion will be unknown because there is usually a difference between the billing date एंड द सेटलमेंट डेट. ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट है कि फॉरेन करेंसी रिस्क लगेगा ही कब, जब बिलिंग डेट और सेटलमेंट डेट अलग अलग है, और जो बिलिंग डेट है और जो सेटलमेंट डेट है उसमें जो एक्सचेंज रेट है वो अलग अलग हो गई. और हम लोगों को, अगर हम इंपोर्टर है तो हमको फॉरेन करेंसी क्या करनी पड़ेगी, बाय करनी पड़ेगी, और अगर हम लोग एक्सपोर्टर है तो हम लोगों को फॉरेन करेंसी क्या करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी. तो क्या रेट है वो पता ही नहीं है. क्योंकि वो पता नहीं है तो अब ऊपर ध्यान, दो चीज कर सकते हैं हम लोग. या तो हम क्या कर सकते हैं, एवे ही अनहेज रहेंगे तो रिस्क ले लिया, या फिर दूसरा तरीका है उसको मैनेज करेंगे. तो मैनेज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग डिफरेंट हेजिंग स्ट्रैटेजीज, लाइक यूजिंग फॉरवर्ड्स, लाइक यूजिंग फ्यूचर्स, लाइक यूजिंग ऑप्शंस, लाइक यूजिंग इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, ये सब फैक्टर्स को हम कैसे यूटिलाइज करके फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. तो वो जो रिस्क है, जो अनसर्टिनिटी है, किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे हम लोग मेजर करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी एंटिटी को. कई बार ट्रेजरी डिपार्टमेंट का यही काम होता है. एंड आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेस आर वन और द अदर वे एक्सपोज टू द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. तो उस एक्सपोजर मैनेजमेंट को कैसे वर्क करना है. तो एक तरीका बहुत ईजियर क्या है कि हम लोग रिस्क शिफ्ट कर देंगे. कैसे रिस्क शिफ्ट कर देंगे, होम करेंसी में बिलिंग शुरू कर दो. बट अभी तक ग्लोबल लेवल पे इतना डोमिनेंस नहीं आया हमारा. तो मेजरली क्या है, वर्ल्ड की कॉमन करेंसी डॉलर को पुटअप किया जाता है. ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेबल, इसलिए उसी के केस में सारी बिलिंग्स होती है. ठीक है, बट हमने कई कई जगह ये शुरू किया है. ठीक है, कुछ कंट्री से क्रूड में हम लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया कि हम रुपी में बिल करना शुरू कर दिए. तो हमने रिस्क को शिफ्ट कर दिया. क्यों, अब सामने वाला देखेगा. इतने टाइम तक हम देख रहे थे, क्योंकि जब बिलिंग हुई, जब सेटलमेंट हुआ, उसमें 4-5 महीने का टाइम आ गया. एंड वी आर लिविंग इन अ वेरी अनसर्टन वर्ल्ड. तो उस केस में अगर कुछ डिफरेंस आ जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है. तो पहले हम उसको मेजर करते थे, अब प्रोटेक्ट करते थे, अब रिस्क शिफ्ट कर दिया. बट हर केस में शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम लोग ये चैप्टर देखेंगे. तो आज हमने सिर्फ 4 ही चीज की है और थोड़े बेसिक फंडामेंटल्स किए हैं. ठीक है, पहला डायरेक्ट कोट क्या होता है, दूसरा इनडायरेक्ट कोट क्या होता है. ठीक है, तीसरा बिड रेट क्या होती है, चौथा आस्क रेट क्या होती है. इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बिड आस्क बन जाएगा, आस्क बिड बन जाएगा. कब खरीदना है, कब बेचना है इंपोर्टर के केस में, और फायदा नुकसान कैसे प्रिवेल करेगा. इतने फंडामेंटल फैक्टर्स हमने कवर किए हैं.